हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नंबर। आज हम करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5। आप लोगों को मैंने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, 4 के अंदर ये 1952 से लेकर 1969 तक की पूरी कहानी को बता दिया था और ये भी कहा था कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 की जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं 1971 की, यानी कि 5वें आम चुनाव की। इस वीडियो में फिर से मैं बता दूं कि पहला आम चुनाव 1952, दूसरा आम चुनाव 57, तीसरा आम चुनाव 62, चौथा आम चुनाव 1967 और पांचवा आम चुनाव 1971। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोग बात समझ गए होंगे कि कहानी मैंने किस तरीके से वीडियो के अंदर डाली है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1971 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई। कितना अच्छा नाम दे दिया ना, इंदिरा गांधी की सरकार। ऐसा क्यों, बताता हूं। बता चुका हूं वीडियो नंबर 4 में, फिर भी मैं बताता हूं शॉर्टकट में इस वीडियो के अंदर। 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ और चौथे आम चुनाव में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। क्यों कि 1967 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी और फिर यहाँ पे इंदिरा गांधी का नाम मनोनीत किया गया, चुना गया पार्टी के बंदों द्वारा और एक साल के तुरंत बाद चौथा आम चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, अब 1969 तक आते आते इंदिरा गांधी अपने कांग्रेस की छवि को ऊंचा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने लगी, लेकिन 1969 तक कांग्रेस का विभाजन हो गया क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो सिंडिकेट के जो नेता थे उन लोगों को इंदिरा गांधी द्वारा किए गए कार्यों से वो खुश नहीं थे और 1969 में आके कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब देख लो, 5 साल का आम चुनाव, 5 साल का समयकाल होता है ना। 1967 के बाद 5 साल के बाद चुनाव होने थे, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पांचवा आम चुनाव कब हुआ? 1971 में। 1967 से 1971 5 साल कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि कांग्रेस के अंदर उठापटक स्टार्ट हो गई और 1969 तक कांग्रेस का विभाजन हो गया। वो दो विभाजन किस तरीके से? कांग्रेस ओ का समर्थन कर रही थी, कांग्रेस आर का समर्थन कर रही थी इंदिरा गांधी और कांग्रेस ओ का समर्थन कर रहे थे आपके सिंडिकेट के दिग्गज नेता। अब ये दोनों अलग होकर इंडिविजुअल होकर इन लोगों ने 5वां आम चुनाव लड़ा जो 1971 में था। 5वां आम चुनाव, यानी कि हम अब कह सकते हैं कि 1971 के अंदर जो चुनाव लड़ा गया वो इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जीती, वो इंदिरा गांधी की सरकार थी। यहां पर हौच पौच था, इंदिरा गांधी को तो बस मजबूरी में यहां पे चुना गया था। मजबूरी में क्या, सिंडिकेट के नेताओं ने अपने फायदे के लिए यहां पे इंदिरा गांधी को चुना गया था। लेकिन यहां पर जो इंदिरा गांधी जीती है 1971 में 5वें आम चुनाव में, वो अपने बलबूते के ऊपर जीतनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन का यही कह रहा है कि 1971 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन 2014 और 2012, फिर 2014 में ओल्ड दिल्ली में और सीबीएसई 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, मगर पूछने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। अब इसका आंसर मैं करा देता हूं, छोटे जो पॉइंट है और बहुत अच्छे पॉइंट्स होंगे। पहला पॉइंट कह रहा है कि वह प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी भी थी। अच्छी बात तो क्या हुई, 1967 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को चुना गया कि वो चौथे आम चुनाव में एक प्रधानमंत्री के कैंडिडेट यानी कि कांग्रेस का चेहरा बनकर उतरेंगी। उनको नॉलेज सही में नहीं थी अगर देखा जाए, लेकिन वो उन्होंने जब ये शासनकाल बिताया ना 1967 से वो कांग्रेस में रही, तो उनको एक नॉलेज अच्छी हुई, तो एक उत्तराधिकारी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 1971 में कांग्रेस की असली उत्तराधिकारी बनकर इंदिरा गांधी सामने आई।
दूसरा पॉइंट क्या है, उन्होंने अनेक प्रगतिशील कार्य जैसे 10 सूत्रीय कार्यक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रों की समृद्धि, ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता को समाप्ति तथा प्रिवी पर्स की समाप्ति की घोषणा करी। बहुत अहम मुद्दे उन्होंने 1971 के बाद स्टार्ट किए। हालांकि ये शायद जो वर्ड मैंने बोले ये 1967 में भी उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था, इन फैसलों पर काम करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सिंडिकेट के नेता जो थे वो खुश नहीं थे। तभी 1969 के अंदर विभाजन कांग्रेस का हुआ। तीसरा पॉइंट कहता है, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, बुलंद नारा, फेमस नारा। मोदी जी का नारा अभी देखते हो ना कि सबका साथ सबका विकास, अगर देखा जाए बुलंद नारा है। उसी तरीके से उन्होंने उस टाइम गरीबी हटाओ का नारा दिया। इसे भूमिहीन किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नेताओं को लुभाकर अपने लिए समर्थन हासिल करने की कोशिश की। अब कह सकते हैं हम ये कि एक राजनीतिक स्टंट था, क्योंकि जीतना था, अगर देखा जाए कुर्सी हासिल करनी थी। चौथा पॉइंट कह रहा है, 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की जीत और इंदिरा गांधी के 10 करोड़ शरणार्थियों को बांग्लादेश वापस भेजने पर जोर ना उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। क्योंकि 1971 में हम जीते, अगर देखा जाए तो जनता के लिए गर्व की बात थी क्योंकि इंदिरा गांधी के शासनकाल में हमने जीत हासिल करी ना। तो एक होता है कि हमारे ये हमारे लिए अच्छी लीडर है, अच्छी प्रधानमंत्री हैं, तो एक वोट के लिए अगर मैं कहूँ तो जनता उत्साहित हो गई कि हाँ एक अच्छा नेता हमारे साथ है। पांचवा पॉइंट, 1971 में इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ शांति, दोस्ती और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे इंदिरा गांधी की अंतर्राष्ट्रीय जीत का नाम दिया गया। एंड लास्ट पॉइंट, उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किए तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे उनकी सरकार आम लोगों में बहुत लोकप्रिय हो गई। यानी कि 1971 में इंदिरा गांधी ने इस प्रकार के कार्य किए। अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए, कांग्रेस पार्टी जो धूमिल हो गई थी उसको बरकरार रखने के लिए, आप लोगों को मैं पहले बता रहा हूं कि ये तो 3 वीडियो मैंने अभी पीछे करवाई है, आप लोग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा वीडियो नंबर 3, 4 एंड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1967 से लेकर 1971 तक की कहानी इसके अंदर जुड़ी है। क्योंकि इसी समय काल के अंदर बहुत सारी बातें हुई हैं जो एग्जाम के नजरिए में देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आशा करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।